अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत राउंड टेबल कवर बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। इसकी स्टिचेस जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि आपको स्टिचेस जो है वो बहुत ही ईजी वे में सिखा सकूं और आप इसको बहुत आराम से ईज़िली बना लें। और इसकी जो स्टिचेस हैं स्टार्ट की 5-6 रोज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, और उसके बाद जो हम स्टिचेस बनाएंगे वो बहुत ही इजी हैं। 2 राउंड हैं जिनको आपने रिपीट करना है, तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आप बना लेंगे। और उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आपने मेरी बाकी वीडियोस को पसंद किया है और आपको उनसे हेल्प मिली है, बिल्कुल इसी तरह से आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आप इजीली ये खूबसूरत डिज़ाइन बना सकेंगे। इसमें मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, ग्रे कलर और मैरून कलर यूज़ किया है। दोनों कलर्स जो हैं वो हमारे 50 ग्राम, ऑलमोस्ट 50 ग्राम ही यूज़ हुआ है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। तो चलिए स्टिचेस को स्टार्ट कर लेते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं हुक कौन सा यूज़ कर रही हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करें ताकि आपको ऐसी इजी, यूनिक और हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। जी बस स्टिचेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 2 कलर्स मैं यूज़ करूँगी, एक मैरून कलर यूज़ करूँगी और ग्रे कलर यूज़ करूँगी। और जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी 3mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। आप इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं और अपने क्रोशिया का जो धागा इस्तेमाल करें उसके प्लाई के हिसाब से भी आप जो है वो ये हुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टिचेस को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही ईजी स्टिचेस हैं और आई होप आपको पसंद आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो मैरून कलर से स्टार्ट लेंगे और मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं उसका सिरा आपने अपनी तरफ रखना है और इसको इस तरह से अपने 2 फिंगर्स के ऊपर आपने ऐसे रैप करना है और यहाँ ऐसे आपने यहाँ पर क्रॉस बनाना है और इसके पीछे से आपने इस तरह से फिंगर के इस तरह रखना है और यहाँ ला के आपने इस तरह से पकड़ लेना है। ठीक है, फिर हुक जो यूज़ कर रहे हैं वो आपने लेना है फर्स्ट लूप के नीचे से और दूसरे को आपको ऊपर से पकड़ना है और ऐसे करके आप यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका मैजिक सर्कल बनेगा। ठीक है, इसके बाद चेन 2 बनाएंगे और इस चेन 2 को आपने स्टिच में काउंट नहीं करना और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस मैजिक रिंग के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा पहला डबल क्रोशिया स्टिच है। इसी मैजिक रिंग के अंदर दूसरा भी बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम इसी तरह से जैसे आप डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो आपने इस मैजिक सर्कल के अंदर जो है वो 17 डबल क्रोशिया आपने बनाने हैं। जी बस ये मैंने 17 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब आप देख सकते हैं ये मैजिक सर्कल का जो सेंटर है वो उस बड़ा है, तो हमने ये थ्रेड का सिरा हमने खींचना है तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये टाइट होके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्लोज कर देना है। और ये जो राउंड हम बना रहे थे डबल क्रोशिया का, इसको एंड करने के लिए ये जो हमारा पहला स्टिच था डबल क्रोशिया का, इसके ऊपर आपने स्लिप स्टिच करना है, चेन 2 को छोड़ देना है, स्टिच के ऊपर आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद सेम इसी जगह पर हमने 2 चेन बनाएंगे 1 2 और इसी स्टिच के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चेन 2 को मिला के ये हमारे 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस इस तरह से बनेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने स्टिच में काउंट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी हम 2 बनाएंगे। ये पहला स्टिच इसके ऊपर बना, सेम इसी स्टिच के ऊपर अगेन हम एक और बनाएंगे। ठीक है, और इस राउंड में हम स्टिचेस को इंक्रीज कर रहे हैं। पिछले राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब उन्हीं डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया और भी बनाना है। ठीक है, तो ये स्टिचेस मैं कंप्लीट करती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी इसके बाद आपने क्या करना है। जी बस इस राउंड की स्टिचेस कंप्लीट होने वाली हैं और जब आप ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो आपने ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया 7 बनाए हैं इनको आपने काउंट करना है। ये टोटल 17 सेट होने चाहिए, मींस कि 2 डबल क्रोशिया का एक सेट होगा, इस तरह से हमने काउंट करना है, तो ये 17 होने चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इस राउंड को ये जो फर्स्ट हमने स्टिच बनाया था इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशिया है, इसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी तो ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है, उसके लिए हम चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको स्किप करके इससे नेक्स्ट में हमने इसको स्लिप स्टिच बना देना है। अगेन चेन 3 बनाएंगे 1 2
3 और एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगेन चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट वाले में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, तो इस राउंड की हमारी स्टिचेस इस तरह से बनेंगी, बहुत ही इजी स्टिचेस है। तो ये सारे इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ लेके आऊँगी और ये जो हमारा पहला स्लिप स्टिच बना था इसके साथ हमने इसको ज्वाइन कर देना है, तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बस इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने चेन 3 बना लिया है। चेन 3 बनाने के बाद आपने लाके यहाँ पर ये जो हमने फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाया था इस राउंड को स्टार्ट करते हुए, तो सेम इसी जगह पर आपने अगेन इसको स्लिप स्टिच कर देना है। और ये जो हमने चेन 3 के स्पेसेस बनाए हैं इनको आपने काउंट करना है, ये टोटल 17 होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने दूसरा थ्रेड यूज़ करना है, तो इसको हम यहाँ से चेन बना के और थ्रेड को कट करेंगे। नेक्स्ट जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये ग्रे वाला कलर है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो हमने इससे स्टिचेस स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे। आप जिस तरह से न्यू कलर स्टार्ट करते हैं आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से स्लिप नॉट बना के और फिर जो है वो कलर चेंज करके स्टिचेस स्टार्ट करती हूँ। आपको जिस तरह से इजी लगे, आप जिस तरह से बनाते हैं आपने उस तरह से बनाना है। और किसी भी एक चेन 3 स्पेस में से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये थ्रेड मैं बाद में कट कर दूँगी। तो ये वाला जो चेन 3 का स्पेस है इसमें से मैं स्टिचेस को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जो नॉट हमने बनाया है उसको हमने हुक के ऊपर रखना है और यहाँ पर चेन 2 बनाएंगे 1 2 और इस चेन 2 को जो है हम एक स्टिच में काउंट भी करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टिच है। इसके बाद सेम इसी चेन स्पेस में जिसमें अभी ये हमने चेन 2 बनाया है यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, साथ ही एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो अगर आप चेन 2 को काउंट करें तो ये हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया इस चेन 2 स्पेस में बन गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चेन 2 का स्पेस है ये वाला, इसमें भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 2 और 3। ठीक है, इसी स्पेस में मैंने 3 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला जो स्पेस है उसमें भी इसी तरह से बनेंगे। जितने भी चेन 3 के स्पेसेस हैं सब में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पर जब आप लेके आएंगे तो ये जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया था आपने इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया के स्टिच के जो 2 लूप्स हैं ऊपर यहाँ पर, इसके साथ आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अभी मैं स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ लाके मैंने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन भी कर दिया है जिस जगह पर आपको बताया था। अभी हमने स्टिचेस यहाँ पर बनानी है, ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद वाली जो जगह है यहाँ पर बनानी है। तो ये हम स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। एक स्लिप स्टिच मैंने बना दिया है, एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर ये जो स्पेस है इसमें हमने स्टिचेस बनानी है, इसमें भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और इसके बाद अब हम चेन 2 बनाएंगे 1 2 और अगेन इसी स्पेस के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये टोटल 3 बनेंगे चेन 2 को काउंट करके। ठीक है, इसके बाद हमने चेन 1 बनाना है और नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है ये वाला 3 डबल क्रोशिया को छोड़ के इसके बाद जो स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 1 और नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस हैं उनको स्किप करके इस स्पेस में आना है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 1। ठीक है, इस राउंड में आपने स्टिचेस को इसी तरह बनाना है, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उनके बीच में एक चेन बनाएंगे इस तरह से। और ये जो स्टिचेस आप बना रहे हैं ये आपने इस स्पेस में बनाना है, 3 डबल क्रोशिया के बाद वाला जो स्पेस है। जी बस यहाँ तक मैंने स्टिचेस बना ली हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ आपने क्या करना है एंड में। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच था इसके साथ आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब अगेन हमने इसी राउंड को रिपीट करना है। तो जैसे हमने 2 स्लिप स्टिचेस बनाए थे, 3 बनाए थे हमने, यहाँ पर स्टिचेस बनानी है। तो ये हमारा तीसरा स्लिप स्टिच यहाँ पर बनेगा। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो जाएंगी और फिर इसके साथ एक चेन और फिर ये 3 स्टिचेस स्किप करके नेक्स्ट वाले स्पेस में जो है वो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है,
जी बस अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट राउंड आप किसी भी ये जो हमने डबल क्रोशिया का सेट बनाया है इनमें से किसी भी तीसरे नंबर वाले डबल क्रोशिया से आपने बनाना है। और यहाँ पर मैंने थ्रेड के ऊपर नॉट बना लिया है और यहाँ से जो मेरा तीसरा डबल क्रोशिया है ये वाला, इससे मैं स्टिचेस को स्टार्ट करूँगी। किसी भी तीसरे नंबर वाले डबल क्रोशिया से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमने बनाने हैं चेन 4, 1 2 3 4। चेन 4 बनाने के बाद ये जो हमने एक चेन बनाया था इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेना है। अगेन चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और इस वाले डबल क्रोशिया को स्किप करके जो तीसरा वाला स्टिच है उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। अगेन चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और इस चेन को स्किप करके डबल क्रोशिया का जो स्टिच है उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। अगेन चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। इस स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट के ऊपर हमने डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच बनाना है। चेन 4, चेन स्पेस को स्किप करके डबल क्रोशिया के ऊपर आपने स्लिप स्टिच बनाना है और ऐसे ही आपने कंटिन्यू रखना है। चेन 4 बना के और एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में आपने स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये इस तरह से हमारा ये राउंड बनेगा। जी बस ये राउंड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में मैंने 4 चेन बना लिए हैं और मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ आपने इस राउंड को एंड किस तरह से करना है। ये देखिए 4 चेन मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर हमारा एक स्टिच रहता है जिसको हमने स्किप करना है, ठीक है। इस स्टिच को हम स्किप करके नेक्स्ट के साथ जो है हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और ये जो स्लिप स्टिच अभी हम बनाएंगे इसको हमने सेम उसी जगह बनाना है जहाँ पर हमने फर्स्ट वाला बनाया था इस राउंड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे चेन 4 के स्पेसेस बन जाएंगे और ये टोटल 34 हैं। तो आपने अपने काउंट करने हैं 34 ही होने चाहिए, ठीक है। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे और ये जो हमारा पहला चेन 4 का स्पेस है इसमें जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद अगेन हमने चेन 4 बनाना है, 1 2 3 4 और नेक्स्ट जो चेन 4 का स्पेस है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अगेन चेन 4 और नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है चेन 4 का उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फिर से चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट जो चेन 4 का स्पेस है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और ये कुछ इस तरह से हमारी स्टिचेस बनेंगी, जाली टाइप बनेंगी, ठीक है। तो ये राउंड अभी हमने एक बार कंप्लीट कर लिया था, ये सेकंड बार मैं बना रही हूँ। तीसरी बार भी इसको इसी तरह से बनाएंगे। जब ये राउंड हम कंप्लीट करके यहाँ लेके आएंगे तो हमने सेम इस जगह पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर एक चेन बना के इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच करके फिर से हमने चेन 4 बनाना है, ठीक है। और जब आप तीसरी बार भी इसको बना लेंगे आपने काउंट करना है, ये जो आपके चेन 4 के स्पेसेस हैं ये 34 होने चाहिए। जी बस ये वाले 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर लाके मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। और जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपने काउंट करना है, ये टोटल जो चेन स्पेस है वो 34 होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने इस चेन 4 के स्पेस में स्टिचेस बनानी है। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे स्पेस में आने के लिए। फिर इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इसको हम एक स्टिच में काउंट करेंगे और ये जो स्पेस है अगेन इसी के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो चेन 3 को मिला के टोटल ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इसके बाद चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट जो चेन 4 का स्पेस है उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 डबल क्रोशिया। अगेन चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट जो चेन 4 का स्पेस है उसमें भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जितने भी चेन 4 स्पेसेस हैं उनमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हमने एक चेन बनाना है, ठीक है। जी व्यूअर्स इस राउंड की हमारी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं और इनको मैंने काउंट किया है, टोटल 17 डबल क्रोशिया का सेट है, ठीक है। आपने भी काउंट करना है क्योंकि यही स्टिचेस जो हैं आगे चलती जाएंगी। अगर इनमें कमी होगी तो ये आपका राउंड जो है वो सही से नहीं बनेगा। और लास्ट में मैंने ला के यहाँ पर जो तीसरा चेन मैंने बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब हमने स्लिप स्टिच बनाते हुए इस चेन 1 स्पेस तक आना है। तो ये अभी मैं अपना सेकेंड स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर तीसरा स्लिप स्टिच बनेगा और फिर चेन 1 स्पेस के अंदर
फोर्थ वाला हमारा स्लिप स्टिच बनेगा। इसके बाद चेन 2 बनाएंगे और इस चेन 2 को भी हमने एक स्टिच काउंट करना है और इसके बाद इसी चेन 1 स्पेस के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया और ये थर्ड डबल क्रोशिया, चेन 2 को मिला के ये टोटल हमारे बने हैं 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे और इन 3 डबल क्रोशिया को स्किप करके चेन 1 स्पेस में आएंगे और इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 3 और इसी स्पेस के अंदर अगेन एक और बनाएंगे। तो ये हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो जाएंगी। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इन 3 स्टिचेस को स्किप करके नेक्स्ट जो चेन 1 का स्पेस है इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस राउंड को हमने बनाना है जैसे ये हमने 2 सेट बनाए हैं इसी तरह से आपने काउंट करना है हाफ सर्कल तक, यहाँ तक आप बनाएंगे इसको। और ये टोटल इस तरह के डबल क्रोशिया के 17 सेट बनाने, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि ये कितने होने चाहिए, ठीक है। इधर हाफ सर्कल में हमने यहाँ तक बनाने हैं। जी व्यूअर्स, ये हाफ सर्कल तक मैंने ये स्टिचेस बना ली हैं और टोटल 17 डबल क्रोशिया के सेट बन गए हैं और फिर यहाँ पर मैंने स्टिचेस को छोड़ दिया है, ठीक है। आपने इस तरह से इस लूप को छोड़ देना है यहाँ पर। और जो नेक्स्ट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके बाद आपने कलर चेंज करना है और इसके ऊपर मैंने नॉट बना दिया है। और जहाँ पर हमारे ये वाला लास्ट डबल क्रोशिया का सेट बना है उससे नेक्स्ट जो चेन 1 का स्पेस है उसमें से आपने स्टिचेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2 और इसको हमने एक स्टिच में काउंट करना है और इसके बाद इसी स्पेस में चेन 1 के स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और ये इसी स्पेस में तीसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने 4 डबल क्रोशिया टोटल बना दिया। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे, नेक्स्ट चेन 1 का स्पेस है उसमें भी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 1 बनेगा। तो इस तरह से ये वाली स्टिचेस बनेंगी और इनको हमने बनाते हुए जाना है। इसी तरह से हर चेन स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में चेन 1 बनाते हुए ये जो हमारा हाफ सर्कल रह गया है इसको हमने कंप्लीट करना है, यहाँ पर लेके आना है। ये जो लास्ट वाला चेन 1 का स्पेस है यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। तो ये स्टिचेस कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी बस ये हाफ सर्कल भी मैंने ग्रे कलर से बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। टोटल 17 डबल क्रोशिया का सेट हमारा बन गया है। ये भी 17 थे और इस साइड वाले भी हमारे 17 हैं। इट मीन्स कि हमारी स्टिचेस जो हैं वो सही बन रही हैं। अब इसके बाद जो राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको आपने गौर से देखना है, इस राउंड को और इसके बाद वाला जो राउंड होगा यही हमने 2 जो है वो रिपीट करते जाना है और इसका जो साइज़ है वो हमने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये जो स्टिचेस अभी हम बना रहे हैं इसको हम आपने गौर से देखना है और बिल्कुल सही से आपने इनको बनाना है ताकि आपको समझ भी आए और फिर जब आप रिपीट करेंगे तो आपके जो राउंड हैं वो सही से बनते जाएं। ये जो अभी हम स्टार्ट करें ये वाला फर्स्ट राउंड है जिसको आगे आप रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये पहला राउंड है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसको ला के ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है डबल क्रोशिया का इसके ऊपर आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये एक स्लिप स्टिच हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है सेकंड नंबर वाला, इसके बाद मीन्स के 4 डबल क्रोशिया है ना हमारे यहाँ पर, 1 2 ये हैं 2 ये, तो इनके सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया होगा उसमें आपने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए अब हम सेंटर के जो स्टिचेस हैं उनमें स्टिचेस बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से बनेंगी। फिर इसके बाद आपने चेन 2 बनाना है, ठीक है, और वर्क को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद सेम इसी जगह पर जहाँ पर आपने ये जो स्लिप स्टिच बनाया ये आपको नज़र आ रहा होगा लूप, सेम इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 2 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, ठीक है। और फिर एक चेन बनाएंगे। ये हमारा एक सेट जो है डबल क्रोशिया का इन 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में बन गया है, ठीक है। इसके बाद चेन बना लिया। अब ये वाला जो चेन 1 का स्पेस है ये और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हमने इनके सेंटर में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, इसके बाद चेन 1, ठीक है। अगेन ये वाले 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पर जो 4 चेन है 4 डबल क्रोशिया इनके सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने ये बनाए, ठीक है। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर
एक चेन बना के फिर से इन 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और इन स्टिचेस को आप यहाँ से लेके आएंगे, ये सारा आपने बनाना है, यहाँ लाएंगे इस वाले चेन, इस वाले सेट तक, ठीक है। इसमें नहीं बनाएंगे, ये सेकंड लास्ट वाले तक बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद आपने क्या करना है। जी बस इस साइड की स्टिचेस मैंने बना ली हैं, ठीक है। इस तरह से ये स्टिचेस बनी हैं और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डबल क्रोशिया का सेट आपने छोड़ देना है, तो इसको मैंने छोड़ दिया है और यहाँ पर एक चेन बना लिया था, इस लूप को यहाँ पे छोड़ देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो हमारा मैरून कलर से जो लूप हमने छोड़ा था वो वाली स्टिचेस हैं, तो अब हमने इसको स्टार्ट करना है। तो हम पहले वर्क को इस तरह से सीधा कर लेते हैं क्योंकि हमारा यही राइट साइड है, इसी तरफ से हमने स्टिचेस बनानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और जो हमारा डबल क्रोशिया का स्टिच है उसके ऊपर आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, अब आप नोट करेंगे जैसे कि ये हमारा स्टिच है ग्रे कलर का, इसके ऊपर मैरून बनेगा और इस साइड जो हमने बनाया था ये देखिए मैरून के ऊपर ग्रे बना है, ठीक है। तो एक तरफ से ग्रे वाला बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पर ये ग्रे कलर बढ़ा है और यहाँ पर मैरून कलर बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर राउंड को स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच बनाते हुए, फिर हमने ये डबल क्रोशिया का सेट बनाया था, सेम इसी राउंड में हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अभी हमारा ये राउंड जो है वो अभी बन रहा है, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया था सेम इसी राउंड में ये जो अभी राउंड चल रहा है, देखिए मैरून कलर यहाँ पे आया है तो इस पॉइंट पे आया, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे जो हमने इस साइड किया था सेम वही हमने यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक स्लिप स्टिच बनाया, डबल क्रोशिया के सेंटर में आना है तो हम एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद चेन 2 बनाएंगे और वर्क को ऐसे आपने टर्न कर लेना है, बिल्कुल सेम हमने इस साइड पर भी किया था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने चेन 2 बनाया था, ठीक है। डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। टोटल चेन 2 को मिला के 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं उनमें से 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में हमने डबल क्रोशिया का सेट बनाना है, उसमें हम 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया इस साइड हो गए, इस साइड हो गए और इनके सेंटर में हमने अब 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद चेन 1 बनाएंगे और अगेन ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनके सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और फिर एक चेन बनाना है। नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में हमने स्टिचेस बनानी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, यहाँ से इसको पूरा लेके आऊँगी, ऐसे ऐसे हमने राउंड में बनाना है और इस पॉइंट पे ला के हमने रुक जाना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ तक स्टिचेस बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस ये स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक मैंने बना लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो राउंड मैंने आपको बताया था कि वो राउंड नंबर 1 है और अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो राउंड नंबर 2 है, ठीक है। 2 राउंड्स को एंड करने का एक तरीका मैंने बता दिया है, अभी आपको सेकंड वाला बता रही हूँ, ठीक है। तो आप जब स्टिचेस इसके बाद वाली बनाएंगे आपने रिपीट करना है। ये जो अभी मैंने एक पहले बताया था आपको ज्वाइन करने का तरीका, एक वो वाला था, एक जो अभी बताऊंगी एक ये वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्हीं 2 राउंड्स को आपने रिपीट करते जाना है तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी जो सेकंड नंबर वाला ज्वाइन करने का तरीका है वो ये है कि यहाँ मैंने चेन बना लिया है, अब इसको हमने लाके यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया स्टिच है इसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, फिर एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने स्टिचेस इस जगह पर बनानी है तो हम स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टिचेस को आगे लेके जाते हैं, एक चेन मैंने बना के टर्न कर लिया था, अब यहाँ पर जो हमारा चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं तो इन चारों के ऊपर स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे की तरफ जाएंगे। स्लिप स्टिच 1 2 3 4। इसके बाद चेन 1 का स्पेस है तो चेन 1 में बनाएंगे और अगेन फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं उनके ऊपर, ये पहले के ऊपर मैंने बना लिया,
ठीक है। और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके सेंटर में हमने यहाँ पर हुक को डालना है, ठीक है। सेकंड नंबर वाला जो स्टिच है उसमें हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे और फिर चेन 2 बनाएंगे, ठीक है। चेन 2 हमने इसलिए बनाया, अब हमारी स्टिचेस यहीं पर बनेंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, चेन 2 को मिला के ये टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है। 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे और अगेन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो डबल क्रोशिया का सेंटर है यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट एक चेन बना के नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया के सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने। अब इसके बाद हम आएंगे इस साइड, ठीक है। इस साइड को भी मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये वाली साइड भी हम सेम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेम राउंड ही चल रहा है। ये मैंने चेन बनाया है, फर्स्ट डबल क्रोशिया के साथ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने क्या करना है, स्लिप स्टिचेस बनाएंगे और यहाँ तक आएंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे जैसे अभी मैंने उस साइड के लिए बनाए थे, ठीक है। इस तरह से ये स्टिचेस बनेंगी हमारी। अभी मैं ये स्टिचेस यहाँ से लेके आऊँगी, ग्रे कलर वाली यहाँ से लेके आऊँगी इस जगह तक, और ये जो मैरून वाली मैंने बनाई है, चले पहले मैं आपको ये वाली स्टिचेस यहाँ से बना के यहाँ पे ला के दिखाती हूँ कि फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अभी मैं ग्रे वाली कंप्लीट कर लेती हूँ। जी बस ये वाली सारी स्टिचेस हमारी बन गई हैं यहाँ तक, और अभी एक सेट हमारा डबल क्रोशिया का और भी रहता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आगे हमारा मैरून कलर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपने आके मैरून कलर के ऊपर भी आपने स्टिचेस बनानी है डबल क्रोशिया के सेंटर में। ये देखिए यहाँ पर हमने बनानी है 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्रे कलर जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पर छोड़ दूंगी, ठीक है। ग्रे कलर को, मैरून कलर की जो स्टिचेस हैं वो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चेन बना लिया है, डबल क्रोशिया के सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो ये मैं बनाऊंगी और फिर एक चेन बनाऊंगी, और फिर यहाँ से ये जितने भी स्टिचेस हैं इन सारों को बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। और जब आप यहाँ तक स्टिचेस बना लेंगे, आप नोट करेंगे यहाँ पर एक ग्रे कलर का भी स्टिच है, ठीक है। मैरून के यहाँ तक बनाने के बाद आपने ग्रे कलर वाले स्टिच के ऊपर भी यहाँ आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर मैरून के ऊपर ग्रे से बनाया था, तो इस साइड पर हम क्या करेंगे, ग्रे के ऊपर हमारा एक मैरून का सेट भी बनेगा, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये मैरून कलर की स्टिचेस भी मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ग्रे कलर के ऊपर भी मैं ये स्टिचेस बनाऊंगी, तो ये मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक चेन भी बना लिया है। अब इसके बाद इसको हमने ग्रे वाले के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। इसके बाद इस साइड वाले को भी मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा मैरून के ऊपर ग्रे बना है, ठीक है। तो इसको अब हम इस राउंड को भी एंड करेंगे, यहाँ पर इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये राउंड भी आप समझ लें कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा ये जो राउंड सर्कल हमारा बन गया है, ठीक है, ये सर्कल शेप में है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था 2 राउंड हैं जिनको आपने रिपीट करना है, ठीक है। तो ये एक राउंड पहले हमने बना लिया था और एक ये वाला था मैरून वाला, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट वाला अगेन मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला राउंड है जो अभी मैंने आपको करके दिखाती हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि आपने रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बना लिया है। अब इसके बाद सेकेंड वाला जो डबल क्रोशिया है उसके सेंटर में हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, चेन 2 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सेम इसी जगह पर जहां हमने चेन 2 बनाया है, इसी जगह पर हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। चेन 2 को मिला के टोटल 4। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया का सेट है उसके सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। 1
और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखती हूँ। जितने भी डबल क्रोशिया सेट है सबके सेंटर में 4 डबल क्रोशिया का सेट बना के फिर एक चेन बनाऊंगी और यहाँ से ये ग्रे वाला राउंड जो है लेके आएंगे, यहाँ तक मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी इसके बाद आपने क्या करना है। ठीक है जी व्यूअर्स, ये ग्रे कलर से मैंने स्टिचेस बना ली हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी स्टिचेस बन गई हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो राउंड हमने मैरून वाला एंड किया था इसको हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये मैंने स्लिप स्टिच बनाया था। ठीक है, एक ही स्लिप स्टिच बनाया था हमने। स्टिचेस जो हैं यहाँ पर डबल क्रोशिया के सेंटर में बनानी है, तो हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को हमने स्टार्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने यहाँ से ग्रे कलर को किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेन 2 बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सेम इसी जगह पर जहाँ हमने ये चेन 2 बनाया हुआ है इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन 2 को मिला के टोटल ये हमारा 4 डबल क्रोशिया का एक सेट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारे 4 डबल क्रोशिया का सेट है उसके सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से ये मैरून कलर मैं कंप्लीट करके यहाँ तक लेके आऊँगी इसको। ठीक है, ये जो हमारा हाफ साइड ये रह गया इसको कंप्लीट करके यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने स्टिचेस किस तरह से बनानी है। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको जो राउंड मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड राउंड है और आपने इसी को ही रिपीट करना है, तो अगेन मैं आपको वो वाला राउंड, सेकंड वाला राउंड एक बार फिर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला ये था और अब ये सेकंड वाला है और ये मैं आपको सेकंड बार बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टिचेस की समझ आ रही होगी कि आपने किस तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं ग्रे मैरून वाला जो है वो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये कम हो रहा है ग्रे वाला, इस तरह बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मैरून वाला इस तरफ इंक्रीज हो रहा है और ये ग्रे वाला कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्टिचेस आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी किस तरह से बनेंगी। ठीक है, तो जस्ट यही 2 राउंड है, आपने इन्हीं को रिपीट करना है। आपको पता होना चाहिए आपने अभी कौन सा राउंड जो है वो एंड किया है, इसके बाद आपने कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट जो राउंड है सेकंड वाला जिसको आपको रिपीट करते जाना है फर्स्ट और सेकंड को, उसमें से सेकंड वाला बता रही हूँ, उसको आपने इस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया। ठीक है, इसके बाद एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब आपने स्लिप स्टिचेस बनाते हुए आगे की तरफ आना है और फिर इसके बाद चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद अगेन हमने सेम इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 4 चेन 2 को मिला के तो ये टोटल 4 बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट जो मैरून कलर वाला सेट है उसके सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चेन मैंने बनाया हुआ है मैरून कलर वाले के ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, जस्ट एक ही स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद चेन 1 बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फिर स्लिप स्टिच बनाते हुए ये जो डबल क्रोशिया का सेट है सेकंड वाला, इसके सेंटर में हमने स्टिचेस बनानी है। और एक चेन बनाना है। ठीक है, अब इस तरह से आपने कंटिन्यू करना है। ग्रे वाला यहाँ से हमने बनाते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, इस मैरून के ऊपर भी आपने ग्रे का एक सेट बनाना है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ से हमारी मैरून वाली स्टिचेस जा रही हैं, तो ये हमारे यहाँ से आएंगी। हाफ सर्कल जो है हमारा यहाँ से आएगा यहाँ पर, और ये जो आपको ग्रे कलर वाला सेट नज़र आ रहा है एक डबल क्रोशिया का, इसके ऊपर भी आपने मैरून से एक ज़रूर बनाना है। ठीक है जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था यही 2 राउंड्स हैं जिनको आपने रिपीट करते हुए इसके साइज़ को इंक्रीज करना है। ठीक है, जस्ट एक चेंज आप लेके आएंगे, जहाँ पर हमने चेन 1 का स्पेस बना के फिर डबल क्रोशिया का सेट बनाया है, वहाँ पर आपने चेन्स की जो तादाद होगी वो आपने चेंज करनी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चेन 1 स्पेस के साथ जो राउंड्स बनाए हैं वो मैंने 5 बनाए थे।
चेन 2 स्पेस के साथ जो रोज़ मैंने बनाए थे वो मैंने टोटल 3 बनाए हैं, और चेन 3 स्पेस के साथ जो मैंने बनाए थे वो मैंने 2 बनाए हैं, और चेन 4 स्पेस के साथ मैंने 3 राउंड्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी स्टिचेस बनानी है, सेम ऐसी ही हैं, जस्ट 2 राउंड हैं जिनको आपने रिपीट करना है, और चेन्स जो हैं वो आपने राउंड के हिसाब से चेंज करने हैं। और ये मैंने टोटल इसके बाद ये जो राउंड मैंने बनाया है इसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राउंड्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, पूरे राउंड में। और ये जो लास्ट में राउंड बनाना था हमने स्टिचेस को कंप्लीट करने के बाद ग्रे कलर से मैंने बना दिया है। ये अभी हमने मैरून कलर से बनाना है। यहाँ पे मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है, और अब इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने इस जगह पे स्टिचेस बनानी है। तो ये चेन बनाया और यहाँ पर इसको हमने स्लिप स्टिच बनाना है। चेन 1 बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, अगेन चेन 1 बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से चेन बनाएंगे और एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। टोटल 4 स्लिप स्टिचेस हैं और बीच में एक चेन है। 4 स्लिप स्टिच इसलिए बनाए थे, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला राउंड मैंने अभी बनाया है ये यहाँ पर मैंने 4 चेन बनाए थे। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर आपने स्लिप स्टिच बनाना है। चेन 1 बनाएंगे, डबल क्रोशिया स्टिच है उसके ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे, अगेन चेन 1 बनाएंगे और ऐसे ही कंटिन्यू रख। और यहाँ लाएंगे जितने भी मैरून कलर के आपके राउंड्स ये डबल क्रोशिया के सेट हैं यहाँ तक लेके आएंगे, और इस जगह पे आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। जी बस सारी स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर ली हैं और लास्ट वाला राउंड भी मैंने बना लिया है। और ये जो लास्ट वाला राउंड हमने बनाया है ये आप अपनी मर्ज़ी से इसका डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।